यूपी उपचुनाव में फिर एक बार साथ आएंगे अखिलेश राहुल। योगी के सामने लड़ेंगे मिलकर चुनाव। साइकिल और हाथ कमल को देंगे मात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जब से ये ऐलान हुआ है कि लोकसभा चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तभी से एक बार फिर योगी बाबा की हवा टाइट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अपना दम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहा जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर लड़ने वाली है। जी हां, यानी लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बीजेपी को सपा और कांग्रेस ने धूल चटाई थी और हार का तीखा स्वाद चखने को बीजेपी को मिला था, उसी प्रकार एक बार फिर बीजेपी के ऊपर हार की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनावों को हुए जाहिर सी बात है ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जिसका प्रभाव उपचुनावों पर भी जरूर पड़ेगा। और बीजेपी को अब ये डर भी जरूर सता रहा है कि कहीं वो ये 10 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव ना हार जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिस हिसाब से इंडिया अलायंस ने बीजेपी के खिलाफ सीटें जीती, अगर उन्हें विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर अभी चुनाव करा दिए जाए तो पक्की बात है कि सीएम योगी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना होगा और यूपी में इंडिया की सरकार बन जाएगी। अगर अब उन 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए जिन पर उपचुनाव होने हैं, वो कौन सी हैं, तो वे सीटें हैं प्रयागराज जिले की फलपुर, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सीट, मिर्जापुर की मजवा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अयोध्या की मिल्कीपुर, मैनपुर की करहल, अंबेडकर नगर की कटेरी, मुरादाबाद की कुंदर की व कानपुर की सीसामऊ। ये सभी वो सीटें हैं जहां के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। पहले केवल 9 सीटों पर ही उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट के सपा विधायक इरफान सोलंकी को बीते दिनों एमपी एमएलए कोर्ट ने आगजनी के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है और इसीलिए अब 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। खाली सीटों में से 5 सपा की, 3 भाजपा की, 1 रालोद और 1 निषाद पार्टी की सीट है। लेकिन अब कांग्रेस कितनी सीटों पर उपचुनाव लड़ने जा रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं। पार्टी सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करते हुए 4 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने का फैसला ले लिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही इन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया था। वजह केवल एक, भाजपा का यूपी में लोकसभा चुनाव हारना। और इसीलिए एक बार फिर कांग्रेस सरकार योगी जी को हार का तीखा स्वाद चखाना चाहती है और बताना चाहती है कि यूपी की जनता अब आपसे परेशान हो गई है। उसे अब बदलाव की जरूरत है, जो कि इंडिया गठबंधन उसे देगा। वहीं अगर योगी जी की बात करें तो यूपी में उनकी कुर्सी पर तो पहले से ही खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से आ रही योगी और मोदी के बीच कलह की बातें कहीं ना कहीं जनता पर जरूर असर डाल रही हैं और यही डर योगी जी को अब सताने भी लगा है, जो उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई भी पड़ता है कि कहीं ये उपचुनाव भी वे इंडिया गठबंधन के सामने हार ना जाएं। क्योंकि अगर इन चुनावों में भी भाजपा को करारी हार होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है सीएम योगी के लिए कि वो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में, जो कि 2027 में होने जा रहे हैं, अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। और जिस हिसाब से यूपी की हवा बदलती हुई नजर आ रही है, ये डर होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर ये डर नहीं होगा तो यूपी की जनता कुछ बड़ा खेला करने का मन तो पहले से ही बना चुकी है, जो कि हमने लोकसभा चुनावों में ही देख लिया। वरना खुद सोचिए कि जिस राम मंदिर पर फुल पॉलिटिक्स हुई, अधूरे बने मंदिर में उद्घाटन तक करा दिया, वहां की जनता ने ही बीजेपी और योगी बाबा को ठेंगा दिखा दिया। वरना किसने सोचा था कि बीजेपी अयोध्या हार जाएगी। यानी अब यूपी की जनता भी समझने लगी है कि उसे अपने अमूल्य वोट को कैसे इस्तेमाल करना है और किसे वोट देकर अपने लिए चुनना है। जिस हिसाब से एसपी और कांग्रेस यूपी में छाई है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि 10 की 10 सीट इंडिया अलायंस की ही होने वाली हैं और इन सीटों पर वही जीतने वाली है। और योगी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए 2027 विधानसभा चुनावों में भी योगी को सीएम की कुर्सी से उखाड़ फेंकने वाली है।
हालांकि अभी इंडिया अलायंस ने उपचुनावों पर ज्यादा ध्यान देते हुए अपने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसके लिए सपा के अध्यक्ष अखिलेश ने अपनी पार्टी के शीर्ष सभी नेताओं को पूरी तैयारी के साथ उपचुनाव में उतरने के निर्देश दे डाले हैं। सपा का एजेंडा है कि वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को इस उपचुनाव में मजबूत करेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की है, वहां चुनाव के बाद राहुल गांधी धन्यवाद कार्यक्रम भी कर रहे हैं और इन्हीं के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस उन 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जिन सीटों पर भाजपा का कम प्रभाव था। 2019 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट मिली थी। दिलचस्प बात तो अब ये होगी कि क्या एक बार फिर यूपी के 2 लड़के साथ आते हुए उपचुनावों में 10 की 10 सीट अपने नाम करेंगे या फिर भाजपा भी इक्का दुक्का सीटें जीत पाती है। इसी के साथ आप बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।